गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब इधर पंडित जी की चरण सेवा हो रही है। पंडित जी आसन पर बैठे, माता जी कह रही देखो आप ही पंडित जी कहा करते थे कि माता के पुत्र के प्रति प्रेम ज्यादा होता है, तो हम दूध पी। तो श्रीमती कहती है पंडित जी आखिर जो है इन लोगों का प्रेम बहुत है, तो इनसे पूछो ये जो कमरे बने हैं ये किसके बनवाए हैं। तो पंडित जी ने कहा भाई मालिक साहब आप बताओ ये कमरे किसके बनवाए हुए हैं। गृह मालिक ने कहा ये सब तो हमारे बनवाए हुए हैं। तो पत्नी ने कहा ये भी पूछ लो ये रहते कहाँ हैं। तो बुढ़ा सिर पोट करके कहते हैं रहते तो हम खेत में हैं समरसेबुल पर। कहीं कब से, कहीं जब से तुम आई तब से। तो लेकिन अब बताओ किसको ज्यादा मानते हैं। तो पंडित जी ने कहा देखिए अगर इतना समय आप लोग नष्ट करोगे तो हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। इधर जो है ताराम हरि ओम श्याम। बोलिए संकट मोचन बालाजी सरकार की। सभी श्रद्धालु भक्तों की, राघवेंद्र सरकार की। आखिर को पंडित जी के द्वारा इस पुत्र को जीवन दान मिला। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि सुनो राजन, अब हम तुम्हें दशम स्कंद की कथा सुनाते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म किस लिए हुआ और क्या करने के लिए भगवान ने जन्म लिए। सूत जी ने यही प्रश्न किया था कि भगवान देवकी के गर्भ से क्या करने के लिए अवतार लिए। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं सुनो राजन, अवतीर यदोर वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो कहा भगवान तो समस्त प्राणियों की आत्मा है, वो भक्तों का कल्याण करने के लिए जन्म लिए थे। परीक्षित ने कहा तो हम थोड़ा उनका संकीर्तन सुना दें। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए और परीक्षित जी भक्ति के साथ में संकीर्तन करने लगे। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का
का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। गजरा बड़ा प्यारा है। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। आप लोग गा ही नहीं रहे हो। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है।
सुखदेव जी कहते हैं सुनो राजन, उग्रसेन का राज्य था मथुरा के दरमियान, यद्यपि सब सुख साज था किंतु न थी संतान। आगे चल करके इन्हीं के वंश में पुररवा हुए और पुररवा से पुनर्वसु, पुनर्वसु से आहुक का जन्म हुआ और आहुक के पत्नी का नाम था कास्या। इनसे जो संतान हुई उनका नाम उग्रसेन और देवक पड़ा। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। देवक के 7 कन्याएं थी। इधर जो है उग्रसेन के कोई संतान नहीं। बहुत सोच विचार किया करते संतान के प्रति। इनके पत्नी का नाम पवन रेखा। पवन रेखा एक दिन उग्रसेन से कहने लगी कि हम लोग इतना धर्म कर्म करते हैं फिर भी कोई संतान नहीं है। प्रति भगवान आखिर हमसे क्या कमी हो रही है? तो उग्रसेन ने समझाया। उग्रसेन ने कहा देवी इसमें भगवान का दोष मत दो, हमारे कर्मों का ही फल है जो संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। सुखदेव जी कहते हैं समय आने पर इनके वहां एक दुराचारी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कंस पड़ा। बहुत महान योद्धा था। सुखदेव जी से परीक्षित फिर पूछते हैं कि गुरुदेव भगवान का किस कारण से अवतार हुआ यह बताइए। और जन्म देने वाली माँ, इसमें तो एक बार ही माँ शब्द आता है, और जो माँ माँ जिसमें 2 बार शब्द आता है माँ माँ, तो ऐसे मामा का वध कृष्ण ने क्यों किया, ये कथा हमें सुनाओ। तब जो है सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित आपको हम सुनाए दे रहे हैं कथा। देवमीन के पुत्र हुए सूरसेन, सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र हुए कृष्ण। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और जेल में जन्म लेते ही वो गोकुल चले गए। 11.5 वर्ष तक गोकुल में रहे। रासलीला और बाल लीला वहां संपन्न किया। अंत में आकर के अपने पिता को, माता को, नाना को कैद से मुक्त कराया और मथुरा का राज्यभार सौंपा। पुनः द्वारिका को चले गए। द्वारिका में जाकर के 16,108 विवाह संपन्न किए। फिर ब्राह्मणों के द्वारा अपने परिवार को श्राप दिलवा करके स्वयं धराधाम को चले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। परीक्षित मुखमंडल की ओर देखने लगे। गुरुजी आपने तो कहा था कृष्ण की कथा बहुत बड़ी है और आपने तो पल मात्र में सुना दिया। सुखदेव ने कहा आपके अंदर सुनने की जिज्ञासा है। कहा जिज्ञासा इसलिए है कि जो भगवान हमारे पितामह के रथ को स्वयं हाके, स्वयं सारथी बने, उनकी विस्तृत लीलाओं का वर्णन कीजिए। उनका किस कारण से जन्म हुआ, इनके जन्म लेने का क्या कारण था। तब सुखदेव जी कहते हैं भगवान के जन्म लेने का एक ही कारण है। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम
तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिध सज्जन जब जब होई धर्म के हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तो परमात्मा किसी ना किसी रूप में आकर के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और दुष्ट दुराचारियों से रक्षा करते हैं। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं, सुनो राजन, आपने जो पूछा है कि भगवान की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन करो, क्योंकि तुम्हारे जो पांडव थे वो बहुत बड़े योद्धा थे, फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण को ही सारथी बनाया, उनका सहारा लेकर के वो भव से पार हो गए। और ये बताइए कि बलराम जी आखिर दो माताओं के पुत्र कैसे हो गए? कृपा करके यह प्राचीन इतिहास हमको सुनाओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, यदुवंशी राजा थे सूरसेन, वो मथुरा मंडल में रह करके पूरे मथुरा का राज्यभार संभालते थे और सूर मंडल का भी राज्यभार देखते थे। उग्रसेन का पुत्र जो कंस था वो बहुत दुराचारी था, अत्याचारी था, अपने पिता को ही इतने कष्ट दिया कि पिता को ही जेल में डाल दिया था, ना तो उनकी सुनता। पूत अगर कपूत निकल जाए तो पूरे वंश का नाम बदनाम हो जाता है। अगर एक पुत्र अच्छा निकले तब तो वंश का नाम बहुत देर में आगे बढ़ेगा, और अगर कहीं कुपुत्र निकल जाए तो हर चौराहे पर उसका फोटो लगा मिलेगा। लेकिन प्रथम और दूसरे दिवस में मैंने बताया था कि इंसान जिंदगी भर किसी के साथ में नेकी करे, अगर एक दिन समय पर नहीं पहुंच पाया तो सब किया कराया पानी में चला गया। जिंदगी भर की नेकी नहीं ध्यान रहती है और एक दिन का समय वो जिंदगी भर याद रहता है। इंसान की ऐसी भावनाएं हैं। तो कंस बड़ा दुराचारी था। कुछ लोग कहते हैं कि राक्षस के संपर्क से आकर के ये दुराचारी हुआ। भगवत में इसका वर्णन विशेष नहीं है, लेकिन ये समझिए कि दुम्रिक राक्षस की परछाई पड़ जाने के कारण कंस बहुत बड़ा राक्षस हुआ। ये पूर्व जन्म में काल नेमी था। हनुमान जी ने कहा तुमने राम काज में बाधा डाली है, तो जब तो पवन रेखा के साथ में छल करेगा तब तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए कंस बहुत दुराचारी हुआ। एक बार कंस क्या देखता है कि जो उसकी 7 बहन थी उसमें देवकी को जब देखा तो विचार करने लगा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। कंस की आंखें बहन को देख करके श्रद्धा के अश्रु पुलक हो आए और विचार करने लगा कि भले ही ये हमारी चचेरी बहन है, लेकिन मैं इसका विवाह अच्छे से करूंगा। समय आने पर दूतों के कहने पर कंस ने सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में विवाह तय किया। विवाह की विस्तृत व्यवस्थाएं चली और धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न किया। कंस
और राजा देवक उग्रसेन बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ में जो कुछ भी कन्या को भेंट करना था सब भेंट कर दिया। कंस अपनी बहन को देख करके बड़ा प्रसन्नचित होता है कि आज जो हमारे बहन के ऊपर, पिता के ऊपर ये बहन का भार था, वो आज पिता का बोझ हल्का हुआ। विदाई का समय आया, राजा देवक अपने को ही नहीं रोक पाए। उग्रसेन बेचारे बहुत परेशान कन्या की विदाई किया। कंस ने सोचा कि बहन की पहली विदाई है और हम चल करके स्वयं जो है अपनी बहन को विदा कराएं। कंस रथ पर चढ़ा और रथ को स्वयं हाँका। जिस समय रथ जा रहा है बड़ा सुंदर दृश्य है। रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रिशाला था, उसके पीछे वो कंसराज वसुदेव कुंवर का साला था। कंस रथ को स्वयं हाँकने लगा और जो ही रथ एक रास्ते से होकर के जंगल से गुजरा तो तुरंत आकाशवाणी हो गई। अच्छा, कुछ लोग हैं भी जिनके बात हजम ही नहीं होती है। देवता लोग भी कम नहीं हैं। अब विवाह हो गया था, प्रसन्नता से कंस भेजने जा रहा था, कोई जरूरी थी कि आज आकाशवाणी कर दो। लेकिन देवता लोग भी सोच रहे हैं कि जितने ज्यादा कष्ट देगा उतने जल्दी भगवान का अवतार होगा और इसका उद्धार होगा। जो ही रथ निकला तो आवाज आई, ओ कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल तुझे कुमलाएगा। और विश्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल में मिलाएगा। विश्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल में मिलाएगा। अरे कंस, जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, उसके काले ही पर्दे में तेरा घातक मुस्काता है। इसके 8वें गर्भ वाला देवों का मान बढ़ाएगा और तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। सन्नाटा सा छा गया, सुने जहां वो बोल, वो क्रूर कंस का हृदय भी उठा एकाएक डोल। कंस ने देवकी के बाल पकड़ करके रथ के नीचे घसीटा, कहा नहीं, जब बांस होएगा तो बनेगी बांसुरी कैसे, और नहीं जब देवकी होगी तो होगा 8वां लाल कैसे। वसुदेव जी ने कहा, अरे कंस ये क्या कर रहे हो। कंस ने कहा, अरे वसुदेव जी आपने आकाशवाणी नहीं सुनी। कहा सुना तो है। तो कहा जब सुना है तो मैं आज ही इनको नष्ट कर दूंगा। वसुदेव जी आ गए, कहते हैं देखो ये नवविवाहिता मेरी पत्नी है और पत्नी की रक्षा करना ये पति का धर्म है, इसलिए सबसे पहले मुझे मार दीजिए।
वसुदेव ने कहा मुझे मार दीजिए, तो कंस ने कहा तो आप ही आ जाइए। और जब वसुदेव को मारना चाहा तो देवकी माता आ गई और कहती हैं पत्नी तो वो बड़भागन है जो पति से पहले मरती है, और संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं वो भव सागर से तरती है, इसलिए पहले हमें मार दो। कंस ने कहा ऐसा करो तुम दोनों लोग मर जाओ। वसुदेव ने कहा ये समझ में नहीं आता है तुम किस लिए मारना चाहते हो। कहा आकाशवाणी नहीं सुना? कहा सुना तो है। तो ये बताओ कि तुमको देवकी के डर है कि देवकी की संतानों से डर है? कहा वैसे देवकी तो हमारी प्रिय बहन है, देवकी से तो डर नहीं है, डर है तो केवल इसकी संतान से डर है। वसुदेव ने कहा अगर संतान से डर है तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं देवकी की जितनी संतान होंगी सब मैं ला करके तुमको दे दूंगा। कंस ने कहा तो मेरी भी एक जिम्मेदारी है, जिन हाथों ने कंगन बांधे हथकड़ियां वहां पड़ेंगी, अब जो पांव रचे हैं मेहंदी से बेड़िया वहां जकड़ेंगी। अब कहा जिन हाथों में मेहंदी लगाए हो दोनों लोग, इन हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएंगी, और पैर जो रचे हुए हैं आपके सुंदर से इनमें बेड़िया पड़ेंगी। और इतना ही नहीं कि जब जैसी आज्ञा पाओगे तब तय शाही। जब जैसी आज्ञा मेरी तरफ से मिलेगी वैसा करना होगा, और आज से ही अपने पत्नी सहित तुमको जेल में ही रहना है। जब तक 8 संतान नहीं हो जाएंगी तब तक इसी जेल में रहना है। जेल में डाल दिया। उग्रसेन कहते हैं बेटा ये आपके हैं बहनोई, और इनको जेल में डाल रहे हो, ये बहुत बड़ा पाप है। अच्छा पहले बहनोई कहे जाते थे, अब तो कहीं बहनोई कहे ही नहीं जाते हैं, अब तो हो गए जीजा जी, जिनके आगे जी और पीछे जी। अब तो गांव देहात में जीजा जी हैं और शहर में तो जिज्जू चच्चू जिज्जू, और आने वाले भविष्य में जूजू ही न हो जाए। समय बदल रहा है। कितने सुंदर रिश्ते थे। ससुराल शब्द ही ऐसा है कि इसमें सास शब्द की ही विशेषता है। ससुराल शब्द से जितने रिश्ते नाते हैं आप सब गिन डालिए, उसमें सास शब्द ही आएगा। जितने रिश्ते आएंगे ससुराल पक्ष से कोई दूसरा शब्द ही नहीं आएगा। और इस जीवन का भी अर्थ यही है कि जब तक सांस चलती है तब तक ये सब रिश्ते हैं। सास शब्द से ही रिश्ते प्रारंभ हैं ससुराल के। कंस को जब समझाने लगे उग्रसेन, तो कंस कोई सत्संगी तो था नहीं। कंस ने कहा अरे बुढ़े तू मुझको समझा रहा है, तुझे नहीं पता मैं राजा हूँ। और उग्रसेन को सिंहासन से खींच लिया और स्वयं सिर पर ताज पहन करके सिंहासन पर बैठ गया और कहा अब की अगर कोई शब्द कहे तो तेरी जबान खींच लूंगा। बुढ़े जवान को रोक जरा वरना पीछे पछताएगा। और वसुदेव देव की तो जेल गए, तू सीधा यमपुर जाएगा। कहा वो तो जेल में ही है,
अगर कोई शब्द बोला तो तू सीधे यमपुर जाएगा। उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया, जो भी चाचा काकी काका थे सबको कंस ने जेल में डाल दिया। और गगरी अत्याचार की जब मुख तक भरी जाए, समझो वो दिन है निकट जिस दिन होगी न्याय। सत्य अहिंसा धर्म से जो लेगा मुख मोड़, देगा उसको ईश्वर बीच भंवर में छोड़। कंस ने ऐलान कर दिया कि आज से ना तो कोई यज्ञ करेगा, ना तो कोई पूजा पाठ जप तप होगा, और शिवालय में मंदिरों में गाय कटवाने जाने लगी। बड़ा ही दुराचार होने लगा। इधर भैया धीरे धीरे समय आया कि देवकी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। देवकी माँ ने कहा कि ये हमारा पुत्र है। वसुदेव ने कहा देखो मैंने वचन लिया है और मैं प्रतिज्ञा किया था, इस पुत्र को मुझको दे दो, मैं कंस को दे आऊं। वसुदेव ने समझाया और इस पुत्र को लेकर के पहुंच गए कंस के पास। कंस ने जो ही पुत्र को देखा और छोटे से नन्हे बालक को, तो कंस का दिल पिघल गया और सोचता है कि काल तो मेरा 8वां पुत्र है, मैं इस पहले पुत्र को क्यों मारूं। अब जो है कंस के अंदर दया आ गई और वसुदेव से कहता है जब मेरा 8वां पुत्र काल है तो इसको आप ले जाओ और 8वां पुत्र जब होगा तो उसको दे जाना। वसुदेव जी लेकर के जो ही चले, इधर वसुदेव जी का आगमन जेल की तरफ, उधर नारद जी का आगमन हो गया। नारद ने आकर के एक पुष्प दिया और पुष्प के माध्यम से ऐसा समझा दिया कि उनकी बुद्धि ही बदल गई। वसुदेव जी को रास्ते से बुलवा करके इस पुत्र को समाप्त कर दिया। धीरे धीरे 6 पुत्रों का वध कंस ने कर दिया और 7वें गर्भ में स्वयं शेष जी को आना है। तो भगवान ने शेष जी से कहा कि त्रेता में आप छोटे थे और हम बड़े थे, आपने मेरी सेवा किया, हमारी ये इच्छा है कि अब आप जाइए, हमसे बड़े बनिए और मैं आपकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण ने कहा मैं जन्म ही नहीं लूंगा। कहा क्यों? कहा त्रेता में जन्म लेकर के मैंने देखा जिंदगी रोते गुजर गई, सुख तो मैंने पाया ही नहीं, इसलिए मैं जन्म नहीं लूंगा। अंततो गत्वा राम जी से, और राम जी ने जब ज्यादा समझाया तो लखन लाल की शक्ति माता देवकी के गर्भ में आई। त्रेता में लक्ष्मण कहलाए और द्वापर में बलदेव कहाए। वही लक्ष्मण जी द्वापर में बलदेव बनकर के आए। तो भगवान ने अपनी मायावी शक्ति के द्वारा इनके गर्भ का संकर्षण विधि के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में रखा, इसलिए इनका नाम एक संकर्षण भी पड़ा। अब तो भैया जब कंस को पता चला कि 8वां गर्भ नष्ट हो गया तो कंस को बड़ी चिंता कि आखिर अब क्या, और 7वां गर्भ नष्ट हो गया, अब 8वीं की बारी है। कंस ने पहरा बहुत टाइट कर दिया, बहुत तेजी से। डबल सैनिक हर द्वार पर लग गए, क्योंकि 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के वहां तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में और जेलों में बहन बेचारी थी। तो देवकी माता ने आधी रात में एक सपना देखा। सपने भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग कथा में आते हैं और ऐसा ढूंढते हैं कुछ टेक लगाने वाला, और लगा करके टेक सो जाते हैं। एक पंडित जी कथा कह रहे थे और सामने बैठे श्रोता जी सो रहे थे। पंडित जी कहे अरे साहब
सो रहे हो? ना ना पंडित जी, आंख लग गई। थोड़ी देर बाद फिर सोने लगे। पंडित जी ने कहा, ओ सरकार क्यों सो रहे हो? ना ना ना, सो नहीं रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी गलती मानेंगे ही नहीं, अपनी गलती मानते ही नहीं हैं। इनसे पूछो, कभी कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहे हो और अचानक वो गिर जाएं और जाकर पूछो, क्या भैया चोट लग गई? इतना तेज साइकिल उठाएंगे और बैठेंगे, कहीं चोट कहीं नहीं लगी है। और बाहर जा रहे हैं तो चाहिए हॉस्पिटल में ही दिखा रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं सकेंगे। एक भाई साहब कथा सुनने आए। ये थे दर्जी। दर्जी थे और कैंची जेब में ही रखते थे और बड़े नास्तिक थे। कथा सुनने ही नहीं जाते थे। 4 दिन हो गए, पत्नी ने जबरदस्ती भेजा, तब कथा सुनने गए। और कथा सुनने जब गए तो वहां उनके फूफा जी भी मिल गए। कहा, फूफा जी सब ठीक है? अब देखो भैया सामने बैठे, सबकी दृष्टि उन पर ही पहुंच गई, क्योंकि वो टेलर है। तो फूफा जी आप रोज आते हो क्या कथा सुनने? कहा, हम तो रोज आते हैं, इतना आनंददायक कार्यक्रम हो रहा है। इन्होंने कहा, हम भी आज आए हैं। तब तक जो है बढ़िया टेंट का वो पावदान मिला और पीछे वही सो गए कि एक ग्राहक आया और कपड़ा मांग रहा है। तो इन्होंने कहा, ठीक है ले जाओ ले जाओ, 5 रुपया मीटर है। अब फूफा कहते हैं, क्या कर रहे हो? कहीं देखो बोहनी का समय बाकी करेंगे नहीं। फूफा ने कहा, होश में हो? कहें, हाँ हाँ होश में है, तुमको लेना हो तो लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। फूफा ने एक थप्पड़ दिया। अरे नालायक, कथा सुनने आया है कि ये सब बक रहा है? इनको होश आया, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद सोने लगे, फिर विचार करते हैं। तब कहते हैं, देखो अभी बात हुई थी 5 से नीचे नहीं होगा। ग्राहक ने कहा, वहां 4 में मिलता है, हम ले लेंगे। तो इसने कहा, अरे सुबह का समय है, तुम जाओ नहीं, ले जा 4:30 में, 2 हाथ पसार। वो आगे वाले व्यक्ति का कुर्ता दिनों फाड़। लगाई कैंची, कुर्ते फाड़ दिया। उन्होंने कहा, अरे ये क्या किया? इसने कहा, देखो सुबह का समय था, हम पहले ही बता दिए थे पैसे नहीं बाकी होंगे। कहा, मेरा कुर्ता बेकार कर दिया, सुंदर सी शेरवानी पहन करके आया था और तुम कह रहे पैसे नहीं बाकी होंगे। जब इनको होश आया तब क्या देखा कि हम तो कथा पंडाल में बैठे हैं। जो सोवत संत जगाई ले हरि का नाम, और सोवत ये न जगाइए शेर सिंह और काम। अगर ये सो रहे हैं तो इनको सोने ही दीजिए। जगने से सोना भला, जब जाग करके कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हो तो उससे अच्छा है कि सोते रहो। देवकी माता ने स्वप्न देखा और स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ, और दर्शन होकर के देवकी माता की जब आंखें खुली तो क्या देखती हैं? एक सुंदर सा बालक हाथ में। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की। देवता ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगे। सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यात्मकं त्वां सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। केवल सत्य की ही वंदना किया है देवताओं ने। 9 बार सत्य से प्रार्थना की है। देखो भगवान कृष्ण ये लीलाधारी हैं और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 9वीं तिथि को, और भगवान का कृष्ण का जन्म हुआ 8वीं तिथि को। 9 जो है पूर्ण अंक है। तो देवताओं ने 9 बार सत्य कह करके प्रार्थना की। अच्छा 9 का पहाड़ा पढ़िए। 9 दूनी 18 और जोड़िए 8 और 1 9। 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 7 2 पूरा गिनते चले जाइए। 9 9 81, फिर भी 8 1 9।
9 दाम 90, 0 हटाओ तो फिर 9। अच्छा कन्हैया जी की तरफ आइए, 8 दूनी 16, 6 1 7। इनकी एक गिनती पहले घट गई और 8 त्रिक 24, फिर एक घट गई। ये इनकी लीलाएं घटती हैं बढ़ती हैं और भगवान की लीलाएं पूर्ण हैं। इसलिए देवताओं ने 9 बार प्रार्थना की, सत्य सत्य कह करके पुष्प की वर्षा करके देवता अपने अपने यहाँ चले गए। अब जो है भगवान कन्हैया का अवतार होने वाला है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सभी लोग कन्हैया का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, 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 स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। और भगवान माँ देवकी के सामने प्रकट किस रूप में हुए? सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरोहे क्षणम, सहार वक्षास्तकौस्तुभम नमामि विष्णु शिरसां चतुर्भुजं, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतम कृष्णा। एक बार सभी भक्त तालियों के साथ। कन्हैया तेरा स्वागत है, 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 ओ कन्हैया तेरा स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत है, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा,
कांवरिया सरकार की, श्री गुरुदेव भगवान की। छोटे से रूप में भगवान आगे देवकी मैया के प्रार्थना करने पर भगवान ने वसुदेव से कहा, अगर आप हमें जीवित देखना चाहते हो तो रात्रि में ही हमको गोकुल पहुंचा दो। वैसे तो बड़ी विस्तृत कथा है, लेकिन कई बार आप लोगों ने सुना भी है। तो भगवान की माया से ही जेल के दरवाजे खुल गए, हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ भी टूट गईं। भगवान की कृपा से छोटी सी टोकरी आई और वसुदेव ने टोकरी में रख करके कन्हैया को गोकुल की ओर चले। गोकुल में जा करके वहीं पर अपने लाला को माता यशोदा के पास लिटा दिया और वहाँ पर जो भगवान की माया रूपी माता विंध्यवासिनी का रूप, जो माया रूप में कन्या, उसको लेकर के वसुदेव जी आ गए। और नंद जी जब वहाँ देखे, सुबह पहर नंद की दो बहन नंदा और सुनंदा देख करके बहुत प्रसन्न हो गईं। यशोदा जी के वहाँ नंद जी के चौथेपन में पुत्र की प्राप्ति, नंद बाबा ने जाकर के यमुना जी में 108 डुबकियां लगाई और बहुत प्रसन्न हुए। और सभी भक्तगण वहाँ के कन्हैया जी के जन्मोत्सव पर बधाई देने लगे। नंदास्तमज उत्पन्न जात्र है दो महामन, आहो या विप्राण वेद ज्ञानास्यात् सुचिरं कृतः। सारे ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हैं और भगवान के जन्मोत्सव का सुंदर सा बधाई स्वरूप भेंट करने के लिए आए। ओ कान्हा आया रे आया, कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सभी गोप ग्वाल आ गए। यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। सबकी बधाई सुन करके जो जो अपने हीरे जवाहरात के दरवाजे थे सब खोल दिया। नंद बाबा कहते हैं जो जितना ले जा पाओ उतना ले जाओ। लेकिन जैसे राम जी के जन्म में जो पावा राखा नहीं काहू, उसी प्रकार से कृष्ण जन्म में भी जब कृष्ण की सांवली सूरत देख करके सब लोग मोहित हो गए और लाला को ही देखते हैं। वो कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। इसमें देखो बधाई के सामान होंगे लुटाने वाले। बोलिए सच्चे दरबार की। जो भी भक्त बधाई लेकर के आए हैं और जो कुछ भी भेंट करना चाहते हैं, दान दक्षिणा अपना चढ़ाते रहें और शांति के साथ में शोरगुल मत करना। ये खुराफातियों को देखने रहना। हाँ, जैसे बाराती में होते हैं खुराफाती, वैसे ये भी हैं। हो नंद भवन में सो, हुआ नंद भवन में सो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, सच्चे दरबार की। हुआ नंद भवन में सो,
कृष्ण जन्मोत्सव की, संकट मोचन बालाजी सरकार की। कितने लोग भक्त, कितने भक्त कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। बधाई हो, आप लोग भी भगवान को बधाई दीजिए। यशोदा मैया बधाई हो। अरे बधैया बाजे, सभी भक्त तालियों से बोलेंगे। और ये खुराफातियों का ध्यान रखना, ज्यादा इधर उधर मत कूदें। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भगवान की सुंदर सी आरती शेष आनंदम कर लेंगे। एक बार सभी भक्त ताली बजा करके बोल दें, मैया तैयार करें आरती। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, अब तुझको मनाऊंगी जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी।
श्याम जन्म महोत्सव की, जय हो नंद के लाला की, जय हो यशोदा मैया जय की, हो समस्त भक्तों की, जय हो आज के महोत्सव की। जय हो हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगं हवि प्रजननं मे अस्तु तस्वीर्गं सर्वगण सुस्तये आत्मसन्नि प्रजासन्नि पशुसन्नि लोकसन्नि भयसन्नि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत पन्नं पयोरेति अस्मासु दत्तः। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी